Hello bachon, let's read the question. The question says a coil of self inductance 1 upon pi Henry is connected in series with 300 ohm resistance. A voltage of 200 volt at frequency 200 hertz is applied to this combination. The phase difference between the voltage and the current will be option A 10 inverse 4 by 3, option B 10 inverse 3 by 4, option C 3 10 इनवर्स 1/4 एंड ऑप्शन डी 10 इनवर्स 5/4। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालनी है, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, कोयल है, तो कोयल के अंदर जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस से यानी करंट से हमारा क्या होता है 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस डायरेक्शन में करंट है, सो यहाँ पे हो गई आई ओ, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा कि वी आर यानी रेजिस्टेंस जो होगा वोल्टेज, वो रेजिस्टेंस के अंदर करंट के साथ में सेम फेज में रहता है, और जबकि जो कोयल के अंदर वो जो फेज होता है वो हमारा कितना होता है 90 डिग्री आगे हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा है वी नॉट एल की वैल्यू, ये वी नॉट एल की वैल्यू है, और ये हमारी क्या है वी नॉट आर की वैल्यू। ठीक है, तो वोल्टेज क्या रहता है कि रेजिस्टेंस के अंदर सेम फेज में रहता है, और कोयल के अंदर जो वोल्टेज रहता है वो करंट से 90 डिग्री आगे, तो करंट इस डायरेक्शन में है तो जो वोल्टेज है वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से जाएगा। सो इसके लिए हम जो डायग्राम बना सकते हैं वो इम्पीडेंस के लिए भी ये डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर आर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा एक्स एल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा है वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, जेड की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये एंगल हमने क्या मान लिया फाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया फाई। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या निकालनी है, फाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा टेन फाई। सो टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। इसी से हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो एक्स एल की जो वैल्यू होती है हमारी एक्स एल, सो एक्स एल इज इक्वल्स टू, तो एक्स एल इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल। सो ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी होती है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 200, सो यहाँ पे आ जाएगा 200, और एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 अपॉन पाई। सो यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 400 ओम। सो एक्स एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 400 ओम आ गई। अब आर की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हम 10 फाई फॉर्मूला लगाएंगे। सो 10 फाई इज इक्वल्स टू, तो 400 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना गिवन है 300, सो यहाँ पे 300 का इसके अंदर क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे। सो 300 दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में जो फेज डिफरेंस आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3। सो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5। अब 10 इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5 हमें जो जिस ऑप्शन में गिवन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमें ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।